भी तुम डरते हो, जो तुम्हें डराता है, चाहे गरीबी हो, चाहे निराशा हो, चाहे बीमारी हो, चाहे थकावट हो, जो कुछ भी हो, जिस बात से भी तुम्हें डर लगता है, जो भी तुम्हारे लिए मुसीबत बन बैठी है, उससे भी बड़ा तुम्हारे अंदर रहता है। और उसने तुम्हें चाबी दी है कि तुम्हारी जिंदगी में जो बड़े से बड़ा है ना, उसके शहंशाह को जो दूसरे आसमान में है, उसको बांध करके तुम अपने ऊपर हरकत करने से प्रतिबंधित कर सकते हो। You can stop the work of the devil through binding the spirit which is ruling in the mid-heaven. And God has given you the key to lock the power of the demonic influences. So they may not be do anything, they may not be harm you in every area. आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र के अंदर में अंधकार की सत्ताएं आपका किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं, क्योंकि यदि प्रभु तुम्हारे अंदर है तो वह जो बड़े से बड़ा है, उससे भी बड़ा प्रभु तुम्हारे अंदर है, जिसने तुम्हें चाबी दिया है कि तुमको जो कुछ भी पृथ्वी पर बांधने का विश्वास आ जाए तो मैं उसको आसमान में बांध दूंगा। हालेलुया। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हम जा रहे हैं, हमको एक्सीडेंट से बचाना। जनरली लोग गाड़ी में जाने से पहले, यात्रा करने से पहले प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमको एक्सीडेंट से बचाना। हेलो, हमारे पूर्वजों ने ऐसे सिखाया था, यात्रा के पहले एक्सीडेंट के लिए दुआ जरूर करना। क्यों? तुम्हारे दिमाग में ये एक्सीडेंट आया कहां से? आज जब तक आप जवाब नहीं दोगे ना तो नहीं छोड़ने वाले हम। भाई ये एक्सीडेंट आया कहां से? कौन सी बाइबल बोल रही तुम्हारा एक्सीडेंट होगा? कौन सी बाइबल बोल रही है तुम्हारा एक्सीडेंट होगा? हाँ, बाइबल में एक्सीडेंट होगा बोल के कोई चीज नहीं लिखी है बाइबल में। आई एम द कॉन्करर, यू आर द मोर देन कॉन्करर। तुम जयवंत से बढ़ के हो, और एक्सीडेंट होगा तो उल्टा सीधा ब्रेक मारने से होगा, कुत्ता आएगा तो होगा, और नहीं तो पोस्टर पढ़िए और सामने वाले की गाड़ी में ठपैक कर दीजिएगा, और फिर कहते शैतान ने मेरा एक्सीडेंट करा दिया। तो शैतान कहेगा, रे बाबा तू तो मेरे को फुकट में बदनाम कर रहा, मेरे से पूछ के पोस्टर देख रहा था क्या? आपको दिमाग से एक्सीडेंट होगा बोल के निकाल देना है, ये भले विचार नहीं है। और जब कभी भी ऐसा ख्याल आए तो इन द नेम ऑफ जीसस हम तुझे आज्ञा देते हैं, मेरे दिमाग से निकल। समझ रहे हैं बात को? वाह 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 वाह। मेरा परमेश्वर ने आपको चाबी दिया है। यदि आप परमेश्वर की ओर से चुन लिए जाने के बाद मसीहा को परमेश्वर का पुत्र जानते हैं, तो परमेश्वर पिता ने आपको चाबी दी है, और उस चाबी का इस्तेमाल करना है सबसे पहले आपके दिमाग के अंदर में आने वाले उन तमाम नकारात्मक ख्यालों को जो आपको ज्यादातर परेशान किया करते हैं, जिससे आप अपना विश्वास खो देते हैं, जिससे आप अपना अधिकार खो देते हैं, जिससे आप अपनी शक्ति खो देते हैं, जिससे आपका विश्वास रूपी जहाज डूब जाता है। समझ में आ गई बात? चाहे बात सपने में आए, चाहे बात अब आप ही बताइए सपना होता क्या है? जब आप जागते हैं तब वो कल्पनाएं होती हैं, और जब आप सोते हैं तो यही कल्पना सपना बन जाती है। सपना और कोई चीज नहीं है, निद्रा की दशा में विचारों का आना जाना है, जो आपके दिमाग के अवचेतन में कहीं ना कहीं बसे रहते हैं। कभी सपने के बारे में बताएंगे। दो दिमाग हैं, एक चेतन मन है और एक अवचेतन मन है। शारीरिक दिमाग है और आत्मिक दिमाग है। आत्मिक दिमाग वह जगह है जहां पर जो कुछ भी आप देखते बोलते हो ना, वह सब आपके आत्मिक दिमाग के अंदर में, जिसको मेमोरी कहते हैं, मेमोरी मोड में वहां पर वो सेव्ड हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली
सेव्ड की बटन दबाना नहीं पड़ता। जब आप सो जाते हैं तो चेतन मन जब बंद कर देता है अपना काम करना, तो इंफॉर्मेशन अवचेतन से आती है। जो बंकर, जो हार्ड डिस्क में आपके ना मेमोरी मोड में जो ढेर सारे ख्याल देखने, सुनने, बोलने से आ गए हैं, उसमें से कहीं ना कहीं करोड़ों की संख्या में विचार होते हैं। तो ढेर सारी फाइलें हैं दिमाग के अंदर। एक फाइल से एक विचार आया, दूसरी फाइल से दूसरा विचार आया, तीसरी फाइल से तीसरा विचार आया, चौथी फाइल से चौथा विचार आया, और ये अलग अलग फाइलों से विचार आकर के एक कहानी बन जाते हैं जो कुछ टूटी और फूटी होती है। कभी भी सपने बिल्कुल सीक्वेंस में और सीरीज में नहीं रहते। मैं जा रहा था, जाते जाते एक पेड़ देखा, पेड़ देखते देखते फिर मेरे को पता चला मैं तो घर में बैठा हूं। अरे भाई, तू जा रहा था तो आगे की कहानी भी तो बता, तू घर में पहुंच कैसे गया? इसका मतलब ये सपने में जो फ्लक्चुएशंस हैं वो अलग अलग फाइल से थॉट्स आते हैं थोड़े समय के लिए और फिर टूट जाते हैं, फिर दूसरी फाइल खुल जाती है, फिर टूट जाते हैं, फिर दूसरी फाइल खुल जाती है। इसे कहते हैं सपना। तो सपने में भी जब कभी भी कोई ना तुम्हें डराए चमकाए तो अपने सिर में हाथ रखना खुद ही का और कहना, यीशु के नाम में रात को जो भी सपना आया ना, मैं अपनी दीदी से लड़ रहा था, उसको खूब पीट पाट रहा था, आए तू फालतू के विचार, तू आया कहां से? आए यीशु के नाम में मैं तुझे आज्ञा देता हूं, मेरे दिल दिमाग से निकल जा, क्योंकि मैं अपनी दीदी से क्यों लड़ूंगा उसको? यीशु के नाम में हमारे भाई बहन के बीच में झगड़ा पैदा करना चाहता है विचार? यीशु के नाम में तुझको खारिज करता हूं। मैं तुम्हें, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगी वह स्वर्ग पर बंध जाएगा। बेचारी कुछ भी नहीं की, सपना में देखे तब से कह रहे हो अच्छा। सपने के चक्कर में प्यार कम हो गया आपका, जबकि उसमें कोई रियलिटी नहीं है। हालेलुया। सो आज आपके लिए इतना ही बहुत है। वैसे ट्रीटमेंट तो आपके ही हाथ में है, पर कई बार हम इन चाबियों को इस्तेमाल नहीं करते। आपसे आप पापा को देख के दिमाग खराब हो जाता, अरे डैड आ गए, दिमाग खराब हो गया, चल पीछे वाली गली से। पापा अंदर लेकर के स्कूटर घुसे कि नहीं कि पीछे के दरवाजे से? आपको अपने बाप से इतनी नफरत क्यों है? अपने सिर में हाथ रखो। दुष्ट जिसने मुझे सूरज दिखाया, उसके प्रति मेरे दिमाग में गलत ख्याल, ये और कुछ नहीं हो सकता है। मध्य आकाश में रहने वाली तमाम अंधकार की शक्तियां जो मेरे दिल में मेरे पिता के प्रति, मेरे माता के प्रति मेरे दिमाग के अंदर गलत ख्याल देता, मैं तुझे यीशु नासरी के नाम में आज्ञा देता हूं कि आज के बाद मेरे दिमाग में किसी भी नकारात्मक विचारों से मेरे माता और मेरे पिता के प्रति किसी प्रकार का बीज बोने का काम तू नहीं कर सकता। इसलिए मेरा पीछा छोड़, जो मुझ में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। चल फूट पतली गली से। हालेलुया। फिर देखना आपके मामा और पापा के दिल में आपके प्रति कैसा सम्मान आएगा। आज कितने हैं जो अपने माँ बाप से चिढ़ते हैं? आज कितने हैं जो अपने माँ बाप को अच्छा नहीं देखते? मोहल्ले की जितने बूढ़े बाढ़ी है ना, सबको हाय अंकल, हाय दादी, हाय नानी, हाय फलानी, हाय आंटी, हाय आंटी, और जैसे ही पापा आए दिमाग खराब। सारे पुरुष लोग मोहल्ले भर के अच्छे लगते हैं, परंतु बाप को देखते बराबर आपका ना पसीना छूट जाता है और दिमाग खराब हो जाता है। इसका मतलब जरूर कोई ना कोई भूत है जो आपके माथे पर बैठा है, जिसका आदर करने से तुम्हारा कल्याण होगा, उसी के प्रति वह अनादर करवाने का काम करता है। इन दुष्ट आत्माओं को बांधने की चाबी तुम्हारे पास है। हमारी दुआ से काम नहीं बनेगा। जब कभी आपका मन आपकी माँ के लिए खिसे आए ना, तो सीधे सिर में हाथ रखो, दुष्ट आत्मा मेरी माँ के प्रति नफरत पैदा करता, तू भाग। समझ रहे हैं बात को? यह है एक आत्मिक लड़ाई जिसमें आपको पर्सनली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और ऐसा करोगे तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। भाई साहब, बिटिया लोग तो कहती माँ को तो मेरा ख्याल है ही नहीं। ये दिमाग में डाला किसने माँ को तुम्हारा ख्याल नहीं? नहीं बोली, बड़ी डांटती है। क्यों? लंद फंद करते होगे इसलिए डांटती, और क्या करेगी? तुमको छुट्टी दे दे,
और यदि तुमको उल्टा सीधा करने दिया जाए ना, अरे मेरी माँ तो बहुत अच्छी, पाप करने के बाद भी कहती कैरी ऑन कैरी ऑन, इसलिए तो अच्छी है वो। और वो बोलती कहां गई थी, 5 बजे स्कूल खत्म हुआ, 6 बजे, 1.5 घंटे नहीं लगता, 15 मिनट लगते स्कूल यहां आने के लिए, फिर देखना तीसरे नेत्र खुल जाते हैं। तब से तो बुरी लगी वो आपको, क्योंकि वह आपके जीवन को अनुशासित करने में लंगर बन गई। आपको नहीं मालूम है कोई अंधकार की सत्ता तुम्हारी जिंदगी स्पॉइल करने बैठी है। ऐसे समय में हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में जब कभी भी अबनॉर्मल थॉट्स आपके जीवन के अंदर आने लगे, तत्काल उन्हें बांधना शुरू करें, क्योंकि कोई अंधकार की सत्ता है जो आपके माथे पर आकर तुम्हें कहीं ना कहीं चैन और शांति को नष्ट कर दिया चाहती है, जिससे कि आप परमेश्वर की शांति और उसका आनंद का सदुपयोग ना कर सकें। आज आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कहां कहां आप अपने आप में हारा महसूस करते हैं। और यदि आपके जीवन के अंदर कोई थॉट्स, आज हमने अपने मन की कल्पना की है, यदि तुम किसी बलवंत का माल चोरी करना चाहते हो तो पहले उसको बांधो, तब उसका बलवंत का माल चोरी कर सकते हो। तो स्वर्ग में तो पहले ही कैप्चरेशन हो गया है। क्या नहीं जानते कि तुम्हारा मन परमेश्वर का मंदिर है? तो अंधकार की सत्ता नकारात्मक विचारों के द्वारा ऑलरेडी सिंहासन बना के तुम्हारे हमारे दिमाग में बैठी है। तो आपके पास जो चाबी है उसका उपयोग कीजिएगा ना। यस।